अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज़ड पत्तों का बन एंड द जेंटलमैन का रिव्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 3 के बारे में। काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे चैनल मेरा और रिव्यूज़ मेरे, और जो नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी से फॉलो करें और मुझे फीडबैक दे कि आप लोग को रिव्यू कैसा लग रहा है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जेंटलमैन से। जेंटलमैन की ओपनिंग शॉट में सबसे पहले दिखाया जाता है सुबह सुबह का टाइम है, उठ चुके हैं, नाश्ते का डिस्कशन हो रहा है और अचानक से हुमायूं सईद के हाथ में आ जाता है चाय का कप। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता, और वो भी इतना गर्म था वो कि उसमें से धुआं निकल रहा था। तो ना आपने बट साहब को देखा होगा लाते हुए, और अगर टेबल पे रखा हुआ था तो इतना गर्म कैसे था। मतलब एकदम से उस शॉट में जब आया ना, तो उस शॉट को छोड़ के मुझे जो धुआं निकल रहा था चाय में से, उसके ऊपर चला गया। मैंने बोला ये चाय कहाँ से आ गई अचानक से यार। तो मुझे समझ नहीं आया कि चाय कहाँ से आ गई, और उनके हाथ में चाय का कप था। तो जब मतलब कॉस्ट्यूम पे इतना काम हो रहा है, सेट्स पे काम हो रहा है, तो ये तो इतनी माइन्यूट चीज़ है ना कि मतलब क्यों है चाय का कप हाथ में, क्यों था। दूसरी सबसे अजीम चीज़ के वो जब भी जा रहे होते हैं, जिस रोड से वो गुजर रहे होते हैं उसी रोड पे उनको यमुना टकरा जाती हैं, और हर दफ़ा उनका टकराव रोड पर ही होता है मीनू का। और वो भी कोई ऐसा हादसा दरपेश होना ज़रूरी होता है जिससे उनकी आपस में कोई टसल या कुछ बदमज़गी ज़रूर हो। मतलब नॉर्मली वो लोग नहीं मिल सकते। ये शायद राइटर ने पर्पसली ऐसा लिखा है, तो ये उनकी होगी कोई लॉजिक। तो बेसिकली जब वो लोग जा रहे होते हैं और जो ज़रनब के साथ वो टकराव होता है हुमायूं सईद का, मुन्ना भाई का, तो वो बेसिकली जा रहे होते हैं उनसे मिलने अदनान सिद्दीकी से ना। तो अदनान सिद्दीकी से जाके वो बात करते हैं कि मैं जो हूँ कोई ये मतलब एज एन रिज़ाइन देना चाह रहा हूँ अपने डॉन गिरी से ना। तो उस चीज़ से रिज़ाइन देना चाह रहे होते हैं। तो उसके ऊपर जाने से पहले जब गाड़ी में कॉन्वर्जेसन दिखाई है हुमायूं सईद की और बट साहब की, तो उसमें कॉन्वर्जेसन में वो बोलते हैं कि प्यार करना भी नहीं आता था तो प्यार करना सीख लिया, और ऐसे काम भी नहीं आता कोई करना तो काम भी सीख लेंगे। तो मैं ऐसी हो रही थी कि यार वही बात आ गई, डायलॉग्स कैसे हैं ये कि प्यार करना नहीं आता था वो भी सीख लिया, अब काम करना नहीं आता तो वो भी सीख लेंगे। प्यार और काम दोनों को साथ में लिंक कर दिया। गुड, थम्स अप। और मीनवाइल जब ये कॉन्वर्जेसन जब वो बताने जाते हैं अदनान सिद्दीकी को कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और मैं कुछ और काम करूँगा, मुझे शरीफ आदमी बनना है, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे ये चाहिए फला ढिमाका। तो इन बिटवीन ज़रनब का शो आ रहा होता है जिसमें वो सोशल सर्विस मैसेज दे रहे होते हैं उर्दू ज़बान के ऊपर ना। तो उस वक़्त मैं ऐसी हो गई कि यार मतलब ये एक वो है कि कहते हैं गैंगस्टर टीवी शो है, इसमें कोई भी सोशल सर्विस मैसेज वो भी ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप दिखा रहे हो कि ज़रनब गुंडों, अभी तक जितना ज़रनब का इंट्रोडक्शन हुआ है वो क्या कहते हैं बेसिकली गैंगस्टर और डॉन्स वगैरह के अगेंस्ट उसने बातें करी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक होता है ना क्रिमिनल लॉयर्स और क्रिमिनल डिफरेंट फर्म्स होती हैं जो सिर्फ क्रिमिनल चीज़ों को टारगेट करती हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये रिपोर्टर क्रिमिनल रिपोर्टर होगी जो सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उसको टारगेट करते हैं और इनका सोल पर्पस यही है। पर अचानक से एकदम से चीज़ ट्विस्ट हुई उसके चैनल पर, और मतलब उसके शो के ऊपर, और फिर आ गया उर्दू ज़बान के ऊपर के उर्दू ज़बान को इम्पोर्टेंस देना। उन्होंने अच्छी बातें देनी चाहिए, पर वो जो जोड़ बिठाना है ना चीज़ों का, मतलब जो मैं आपको बोलती हूँ कि इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स होते हैं जो मिलके कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी मुझे, इनफैक्ट डिस्ट्रैक्टिंग लग रही थी कि कहाँ वो अपनी जॉब की बात करने आया है कि मैं छोड़ रहा हूँ, और फिर अचानक से कॉन्वर्जेसन आ गई और फिर वो बोलता है, उन्होंने उसको जोड़ा भी है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जोड़ा है कि अगर तुझे प्यार हुआ है, मैंने कब मना किया कि प्यार नहीं कर, प्यार कर। तो पहले तो उन्होंने ओथ ले लिया था, अब वो बोले प्यार कर, और बोले अगर करना है तो फिर इस जैसी होनी चाहिए। तो हुमायूं सईद बड़ा खुश होके चले जाते हैं कि चलो जी, भैया जी ने ओके कह दिया है और बोल दिया कि ऐसी होनी चाहिए, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी।
उसके फ़ौरन बाद हुमायूं सईद को पता चलता है, मुन्ना भाई को पता चलता है कि जी अदनान सिद्दीकी भी उसी से प्यार करते हैं जिससे हुमायूं सईद प्यार करते हैं। तो फिर अदनान सिद्दीकी उसको बुलाता है हुमायूं सईद मीटिंग के लिए, और वो भी बहुत ही शेडी सा लगा मुझे, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और अदनान सिद्दीकी ने भी मतलब बोला अपने डायलॉग में कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है। वो बात जो है वो जाके जैसे इन पर्सनल मीटिंग करते हैं बाकी चीज़ों के लिए, वैसे ही वो कर सकते थे, पर उन्होंने पता नहीं एक शेडी सी जगह बुलाया उनको बताने के लिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ जिससे आप प्यार करते हैं। जिसकी वजह से क्लैश हो जाता है अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद के बीच में। अब आगे जो कहानी आगे बढ़ेगी वो यहीं से इंटरेस्ट डेवलप करेगी लोगों के लिए कि अब इन दोनों का क्लैश हो गया है, मुन्ना भाई का और बड़े डॉन जी का। तो अब क्या होगा आगे, दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं और हुमायूं सईद भी बहुत फर्म है कि वो मेरी है तो उसका कोई भी नहीं है, तो मेरा मुन्ना भाई से सामना है। अब जिसका भी सामना है वो मुन्ना भाई से सामना है। उसके बाद फिर दिखाई जाती है कॉन्वर्सेशन ज़रनब की और उनके फियांसे की। फियांसे का नाम उनका फ़ारिस है। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं, किसी की कॉल आ रही होती है, वो कॉल नहीं उठाता, तो वो पूछती रहती है कि किसकी कॉल है, किसकी कॉल है। और एक कॉल के ऊपर इतना रिएक्शन उसने शो किया होता है ना, जो कि नॉर्मली लड़कियां नहीं करती हैं, और वो भी जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और इतना सोशली एक्टिव है। आप बाहर जा रहे हो, आप न्यूज़ कास्टर हो, आप उसके ऊपर इतना रिएक्ट कर रहे हो। एक बंदी कॉल कर रही है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? भाई वो नहीं उठा रहा, अभी वो तुम्हें टाइम दे रहा है, उनको ये भी नहीं हो रहा कि चलो यार मुझे टाइम दे रहा है। उनकी कॉन्वर्जेसन के बीच में क्या कहते हैं, एक अजीब सा बहुत डायलॉग के पढ़ के बताती हूँ। जो बीवी इतना गंदा डायलॉग ना, जो बीवी प्यार करती है वो गाय नहीं होती, और जो बीवी प्यार नहीं करती वो गाय होती है। वो इसलिए क्योंकि उस बीवी को कोई गर्ज ही नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो बोलने लगी मुझे इसके ऊपर मैं क्या रिएक्शन दूँ, मेरा इतना अजीब यही था मेरा रिएक्शन जब मैं ड्रामा देख रही थी ना, तो मैं ऐसे हो रही थी यार समीर। दोनों की कॉन्वर्जेसन के बाद सीधा जाते हैं, कट होता है मिफ्रा जिसकी कॉल आ रही होती है उनका, और फ़ारिस जो यमुना के फियांसे हैं उनकी, दोनों की कॉन्वर्जेसन होती है। और जो मिफ्रा है वो फुल ऑनलाइन करा रही होती हैं फ़ारिस के ऊपर, और फ़ारिस भी कहीं ना कहीं दिखाया कि उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है मिफ्रा के लिए। और यमुना जो है वो लेटी, ज़रनब बेसिकली लेटी भी सोच रही होती है कि कौन है वो बंदी, उसका नाम क्या है, एंड देन वो पिक्चर वगैरह उसकी मांगती हैं, एंड देन स्माइल करके वो करवट लेके सो जाती हैं। तो अब ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। 2 ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे, मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आने वाले हैं वो बहुत इन शॉर्ट बता देती हूँ कि एक तो चलेगा चैप्टर उनका अदनान सिद्दीकी हुमायूं सईद का, और एक ये ज़रनब के जो फियांसे हैं इसका और मिफ्रा का चलेगा। तो ये 2 जो है ट्रायंगल स्टोरीज़ जो है घूमेगी। अब यहीं पे जो है जेंटलमैन ख़त्म हो जाती है विद सो मैनी ड्रॉबैक्स एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। चलते हैं जर्द पत्तों के वन पे। तो ड्रामा शुरू होता है सज्जन के भाई भाभी की कॉन्वर्जेसन पे, जिस पे उसके भाभी बोल रही होती है कि तुम बाइक लेके क्यों जा रहे हो, और क्योंकि वो चाह रही थी कि सज्जन यानी कि मीनू चली जाए बाइक पे कॉलेज, और वो अपने बेटे को बोल रहे होते हैं कि बेटा छोड़ने जाता है। तो बेसिकली वो किसी भी तरीके से मीनू को नहीं पढ़ने देना चाहते, तो घुमा फिरा के बेसिकली उसको रोकने की साजिशों में लगा हुआ होता है उसका भाई। तो क्या कहते हैं, वो अपने बेटे को भी बोलता है, उसका जो बेटा है, कि उसको मेरे पास दुकान पे भेजना। तो उसकी जो वाइफ है वो गुस्सा करती है कि हाँ तुम्हारे साथ वो जुआ खेले, तुम नहीं चाहते हो, कौन बाप ऐसे अपने बेटे को जुए में लगाता है, इस तरीके से वो सुनाती है। दूसरी तरफ जो न्यूज़ कास्टर है वो रिवील कर देते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, जो पेशेंट होता है जिसकी डेथ हुई होती है, देन बच्ची की भी डेथ हुई होती है, तो न्यूज़ कास्टर रिवील करती है। एंड देन दोनों मियाँ बीवी जो डॉक्टर्स हैं, जो ओनर हैं हॉस्पिटल के, वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को केटर करना है, किस तरीके से इससे डील करना है। और जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिखाई गई है कि जैसे हम लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादातर जो लड़कियां होंगी वो कनेक्ट कर पा रही होंगी इस चीज़ से कि आप जब कॉलेज जाते हो या यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपको घर के काम करके जाने होते हैं,
वो तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है, वो गरीब तबका दिखाया है उन्होंने, तो ज़ाहिर है उनके काम की नौयत भी अलग है। पर जो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं, जिनके घरों में नौकर नहीं है, हर कोई नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता और नहीं रखते, हमारे घरों में हर किसी के घरों में नौकर नहीं होते हर चीज़ के लिए। ज़्यादातर क्या होता है, झाड़ू पोछे के लिए हो गए, बर्तन धोने के लिए हो गए, कपड़े धोने के लिए हो गए, डस्टिंग करने के लिए हो गए। उसके अलावा खाना पकाना, घर समेटना, डस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं लोग, कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। तो हम लोग बाकी बेसिक जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग खुद ही करते हैं। तो वो चीज़ भी रिलेटेबल थी मेरे लिए, कि मेरे लिए तो थी एटलीस्ट, क्योंकि मैं भी जब स्कूल जाती थी तो मैं घर की छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करके जाती थी। जैसे अगर मेरी अम्मी को बेसिकली सर्वाइकल का इशू था, तो वो हाथ नहीं मोड़ पाती थी ना, तो सुबह का नाश्ता मैं बना के सबको करवा के फिर मैं जाती थी अपना ना यूनिवर्सिटी। तो इट वाज़ क्वाइट रिलेटेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें ऐसे रखी हैं जिससे लोग कनेक्ट, कैरेक्टर के साथ रिलेट करेंगे और कनेक्ट करेंगे, तो मज़ा आएगा देखने में। लोगों को लगेगा कि यार ये जो मीनू है ना, इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, तो वो चीज़ बहुत मज़े की है। फिर मैं साउंड ट्रैक की बात करी, जैसे जेंटलमैन में मैंने बोला कि जेंटलमैन में साउंड ट्रैक कभी भी जैसे कुछ भी ढुरुन ढुरुन आ जाता है तो एकदम से मुझे समझ नहीं आता उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होता है या इंसान का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म करने के लिए होता है। इसमें जब मीनू कॉलेज जा रही होती है, कि बाइक तो वो लेके चला गया भाई, तो वो कैसे जाएगी, तो वो पैदल जाती है। वो बोलती मैं तो जाऊँगी, मैं पैदल चली जाऊँगी ना। तो जब वो पैदल जा रही होती है तो पीछे इतना अच्छा सा साउंड ट्रैक चल रहा होता है, इतना अच्छा सूदिंग सा, कि उसको, वो आपकी जो स्टोरी लाइन होती है ना, उसको इन्हांस कर रहा होता है, उसको मज़ा आ रहा होता है देखने में। तो इस तरीके का होना चाहिए। मुझे नहीं पता लोगों को अच्छा लग रहा होगा जेंटलमैन का ट्रैक भी जो चल रहा है म्यूज़िक का, पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। फिर मीनू जो है जब वो जा रही होती है तो उसकी स्लीपर्स जो है वो गंदी ना हो जाए, वो उस थैली में उठा के रखती है। तो अब ये देखें ना कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, कि अब मैं तो इस चीज़ से नहीं कनेक्ट कर सकती, पर मुझसे जो लोअर मिडिल क्लास तबका होगा, जो बच्चियां जाती होंगी जिनके पास एक या दो जूते होंगे, या शायद दो भी ना हो, एक ही हो, तो वो बहुत संभाल के यूज़ करती होंगी। या गांव में होता होगा ऐसा लड़कियों के साथ, हमें तो नहीं पता ना, हर कोई गांव में नहीं रहता। तो गांव में ऐसा होता होगा, एक तो अव्वल पढ़ाई करना मुश्किल, ऊपर से जब आप पढ़ाई शुरू कर दो तो फिर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। अगर आप पहुँच रहे हो तो आपको इतने सारे और हर्डल्स हैं जो क्रॉस करके जाने। तो आप कॉलेज जा रहे हो, आपके जूते भी ना ख़राब हो, तो आप उसको भी वो सेफली कैसे रखती है, ये भी मतलब छोटी वही ना माइन्यूट डिटेल्स जो है ना स्टोरी लाइन को, वो बहुत मज़ेदार बना रही हैं। मीनू पहुंच चुकी है कॉलेज, और कॉलेज में जैसे ही वो पहुंचती है सब कॉलेज की लड़कियां उसको टीचर समझती हैं। और जब वो वहां पहुंचती है और किस तरीके से वो स्टोरी सुनाती है ना, बहुत ही प्यारी एक्टिंग, बहुत ही प्यारी एक्टिंग। स्वीट एंड शॉर्ट उन्होंने स्टोरी रखी मीनू की बताने के लिए, और बहुत ही अच्छी थी, जिससे बाकी लड़कियों ने भी मतलब वो मोटिवेट भी हुई, और उसके सबके दिलों में जो है मीनू के लिए जगह भी बनी। किसी ने उसको बहुत गंदी नज़रों से या डाउन मार्केट या डी ग्रेड तरीके से नहीं देखा। बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत लंबी चौड़ी नहीं करी चीज़ को बताने के लिए, बहुत शॉर्टली एंड स्वीटली उन्होंने बताया, और मीनू बहुत वेलकम फील करती है। एंड देन वो अच्छे से जाके बैठती है एंड पढ़ाई स्टार्ट होती है। फिर दिखाया जाता है कि अम्मा गई हैं, मीनू की अम्मा, अपने बेटे को डांटने के लिए कि तू बाइक लेके चला गया, तुझे पता भी था मीनू को जाना है, और वो उसको डांट कर उससे चाबी लेती हैं। एंड देन फिर उसके अपने पोते को लेकर आई होती हैं साथ में, और फिर वो उसको लेके जाती हैं साथ में, और रास्ते में वो बोलती हैं कि मुझे ढोल वाले के घर छोड़ देना, और मैं जो हूँ उससे माफ़ी तिलाफ़ी कर लूँगी कि ढोल जो है उनके बेटे ने फाड़ दिया होता है, तो तू जाके मीनू को ले आ कॉलेज से, उसकी छुट्टी हो गई होगी। और जब उसको कॉलेज लेने जा रहा होता है, रास्ते में उसको मिल जाती है मीनू। मीनू बोलती है कि तू क्यों आया, मैं खुद चली जाऊँगी ना। तो बोलता है अम्मा ने भेजा है मुझे, तो अम्मा को मैंने छोड़ दिया ढोल वाले के पास। तो मीनू बोलती है कि तुम पता ना चल जाए उनको कि तुम सीखने के लिए आ रहे हो वहाँ पर ना। बोलता है नहीं, मैंने उस्ताद जी को बोला है कि किसी को नहीं बताना, मैं छुप छुपा के ये सब कर रहा हूँ। पर वही होता है कि उसकी अम्मा जो है ढोल वाले की जो वाइफ होती है बेसिकली, वो बता देती हैं, और पता चल जाता है मीनू की अम्मा को कि वो शहनाई सीखने वहाँ जाता है। और जब वो लोग आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो फिर अपनी लव स्टोरी भी बताता है कि वो ढोल वाले की जो बेटी है, मीनू को बताता है उसका भतीजा ना, कि वो उसको पसंद करने लगा है। तो वो उसको बोलती है कि वो तुमको इसलिए वैल्यू नहीं करती क्योंकि तुम खुद को वैल्यू नहीं करते। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू करवानी है
तो तुम्हें खुद को वैल्यू करना पड़ेगा। तुम झूठ बोल के करते हो, अगर तुमने एज एन आपको गट्सी होना पड़ता है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है करना, तो आपको अपनी फैमिली वालों को या तो मनाना पड़ेगा, और अगर नहीं मान रहे तो आप एटलीस्ट सच तो बोलो, स्टैंड तो लो ना कि ये चीज़ है भाई, ये चीज़ मुझे पसंद है और ये मैं कर रहा हूँ। तो वो बोलती है इस वजह से वो तुमको पसंद नहीं करती है, वो तुम्हें अवॉइड करती है। मेरे ख्याल से तुमको सबके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि तुम शहनाई सीखने जाते हो। ये सब बातें जो है एक मोहल्ले के गांव वाले सुन लेते हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर है वो जी फुल प्लानिंग कर रहे हैं अपनी बीवी को बचाने के लिए। तो जो डॉक्टर है जिसने कंप्लेंट करी होती है, न्यूज़ कास्टर, उसका क्या नाम है यार, हमज़ा तो ओरिजिनल कैरेक्टर है, भी कैरेक्टर का नाम मुझे सही से याद नहीं हुआ है। बेसिकली जो एक्टर है हमज़ा, उसने न्यूज़ कास्टर जो उसकी फ्रेंड होती है उसके थ्रू ये रिवील करवाया होता है सोशल मीडिया पे ना। तो जो लड़की उसके जिसको वो पसंद करता है उसके पास जाते हैं वो कुछ एज इन ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ लेके टर्म्स एंड कंडीशन के, तुमने अगर मेरी ये बात मानी तो ये होगा, नहीं मानी तो ये होगा। तो बेसिकली ये सब जाके उसको ब्लैकमेल करते हैं। और मीनू एज़ यूजुअली कॉलेज से वापस आती है और वापस आके वो दोबारा से घर के सारे काम करती है। तो ये भी ये भी रिलेटेबल है। तो काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं इस ड्रामे के अंदर, जिसको देखने में काफ़ी सारे लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और बस ब्लैकमेलिंग वाली जो चीज़ होती है उसी के साथ कहानी दी एंड हो जाती है। अब जो है आगे देखें क्या होता है कहानी में और किस तरीके से मोड़ लेती है। देखें, वैसे तो किसी भी कहानी को दूसरी कहानी के साथ कंपेयर करना बहुत ही स्टूपिडिटी होती है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कहानी का पेस अलग होता है, हर कहानी का बताने का तरीका, हर डायरेक्टर का तरीका अलग होता है, हर राइटर का तरीका अलग होता है। पर मुझे लगता है कि एक सॉलिड जो बेसिकली गेम होता है कहानी बताने का, वो ऑडियंस ही ग्रैब करना होता है ना। और पर मुझे लगता है, ऐसा मेरा ये ओपिनियन है कि ऑडियंस जेंटलमैन की तरफ ज़्यादा खींचेगी, क्योंकि बड़ा नाम, और वैसे तो सज्जल का नाम भी बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, पर हुमायूं सईद तो ऑब्वियसली सीनियर एक्टर है। तो हुमायूं सईद की वजह से ऑडियंस और अदनान सिद्दीकी की वजह से ऑडियंस वहाँ ज़्यादा खींची जाएगी। एंड देन फिर लार्जर देन लाइफ वहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो इसलिए वो भी, पर लार्जर देन लाइफ चीज़ें दिखाने के बाद भी काफ़ी सारी भंडे हैं जो पता नहीं ऑडियंस देख पा रही होगी या नहीं देख पा रही होगी। तो ज़र्द पत्तों का पेस थोड़ा सा स्लो ही है एज़ कम्पेयर टू दी जेंटलमैन। पर इस एपिसोड में जेंटलमैन का पेस भी बहुत सो था, इतना तेज़ नहीं था इस एपिसोड में। और मैं भी यहीं से आपसे विदा लेती हूँ, आपसे मिलूँगी नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।